शिव कृपा क्लासेज पर मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 14 है, जिसमें हम लोग सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रिटन परीक्षा के सिलेबस की रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चन कम सही होने पर पुनः इनका रिवीजन करें, ताकि होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। एक बात और दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा से संबंधित आप लोगों को कोई जानकारी या कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को देखना हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 1, तद्भव तत्सम से लिया गया है। पूछा जा रहा है दोस्तों, कर्म का तद्भव रूप होगा। कर्म का तद्भव पूछा जा रहा है दोस्तों। इसका मतलब है कि कर्म हमारा तत्सम शब्द है। ये भी ध्यान दीजिए दोस्तों, कर्म हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। अब हमें कर्म का तद्भव बताना है। ये नंबर है कमाऊ, बी है काम, सी नंबर है कम और डी नंबर है कमाई। तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कर्म का तद्भव क्या होगा? काम, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कर्म का तद्भव काम होगा, और अगर काम दिया जाए उसका तत्सम पूछा जाए तो कर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आम का तत्सम रूप है पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आम का तत्सम रूप है, यानी आम ये एक तद्भव है। हम लोगों को इसका तत्सम बताना है। ये है अम्बा फल, बी अम्ब, सी आम्र और डी है अम्बुज। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? विकल्प नंबर सी, आम का तत्सम आम्र होगा, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। और अगर आम्र का तद्भव पूछा जाए तब आपका आम होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन है दोस्तों, मिस प्रिंट है, ये एक लिखा हुआ है, यह नहीं लिखा है, ये एक लिखा हुआ है। पूछा जा रहा है दोस्तों, एक तत्सम तथा एक तद्भव शब्द का जोड़ा है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन अब काफ़ी कॉम्पिटिटिव और दोस्तों नए नए तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेस्ट सीरीज लगाने का यही फायदा होता है दोस्तों कि हम लोगों को क्वेश्चंस के लेवल, प्रकृति व क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इन सभी चीज़ों का दोस्तों टेस्ट सीरीज के जरिए हमें अभ्यास हो जाता है, जिसका पूरा लाभ हमें एग्जाम हॉल में मिलता है। तो दोस्तों, एक तत्सम है एक तद्भव जोड़ा का शब्द का चयन करना है, जिसमें पहला शब्द तत्सम होना चाहिए और दूसरा शब्द तद्भव होना चाहिए। ये नंबर देखते हैं। धर्म और कर्म लिखा गया है, दोनों तत्सम है, कट जाएगा। बी नंबर रात और दिन है दोस्तों, तो रात्र और दिन ये भी दोनों तद्भव हैं। पहले तत्सम थे, अब तद्भव हैं, क्योंकि दोस्तों रात का आप लोग तत्सम जानते हुए होंगे, रात्रि होता है। सूर्य और चाँद, ये हमारा आंसर बनेगा दोस्तों, सूर्य और चाँद। सूर्य एक तत्सम है और चाँद एक तद्भव है। एक बात और दोस्तों, चंद्र बिंदु वाले शब्द आपको कहीं भी मिल जाए, आप मान लीजिएगा कि ये तद्भव शब्द है। स्वर्ग नरक होगा नहीं, क्योंकि हमारा आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। खग का पर्यायवाची बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। ए नंबर है विहंग, बी है मन, सी है मयूर और डी नंबर है चंद्रमा। तो खग का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? विहंग, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। बाकी मन आप लोग जानते हैं, इच्छा, मयूर आप जानते हैं, चंद्रमा आप जानते ही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। खर का पर्यायवाची, अब हमें यहाँ खर का पर्यायवाची, खर का पर्यायवाची खरपतवार नहीं होगा दोस्तों। ए नंबर मूर्ख है, बी कुंठित है, सी गधा है और डी दोस्तों रावण है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बार बार पूछा गया खर का पर्यायवाची, तो हमारा सही आंसर होगा गधा, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को। अमावस्या का विलोम पूछा जा रहा है दोस्तों। अमावस्या का विलोम, ए है पूर्णमासी, बी है पुनिया, सी है पूर्णिमा और डी है पूर्णिमा। दो शब्द एक जैसे हैं दोस्तों, क्योंकि वर्तनीय शुद्धि है। ये ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। हिंदी को क्वेश्चन आप जब भी दोस्तों एग्जाम हॉल में सॉल्व करें, वर्तनी का खास ख्याल रखें, क्योंकि वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन गलत होते ही हैं। समय कम रहता है, एग्जाम प्रेशर रहता है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन हम थोड़ा सा विकल्प देखे, तुरंत आंसर को टिक कर दिए, लास्ट में पता चला हम घर पर आके मिलाए तो हमारे आंसर कटते चले जाते हैं।
तो अमावस्या का विलोम क्या होगा दोस्तों? पूर्णिमा होगा। पूर्णिमा, अब कौन सा दोस्तों पूर्णिमा में पू लगेगा? तो पापर बड़ाव मात्रा पू लगेगा, यानी सी नंबर विकल्प हमारा सही आंसर होगा। ये वर्तनी की दृष्टि से डी नंबर विकल्प गलत है, बाकी पुनिया पूर्णिमासी होगा नहीं। नेक्स्ट चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पर। अगम का सही विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में अगम का सही विलोम बताना है। ए नंबर सुगम है, बी सरल है, सी साधारण और डी सहज है। तो क्या होगा दोस्तों? अगम का सही विलोम सुगम, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जल में रहने वाला जीव, जल में रहने वाला जीव वाक्यांश का एक शब्द बताना है। ये सभी चीज़ें दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आपके सिलेबस में बराबर मेंशन किया हुआ है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें बताना दोस्तों, जल में रहने वाला जीव का एक शब्द बताना है। ए है जल जीव, बी है जलीय जीव, सी नंबर जलचर और डी नंबर जलवासी। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जलचर, यानी विकल्प नंबर सी। दोस्तों इसके स्ट्रेटजी व सिलेबस से संबंधित हम एक वीडियो सबसे पहले बना दिए हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज चालू किए हैं। अगर आप लोग को स्ट्रेटजी व सिलेबस दोस्तों देखना है तो हमारे सबसे पहले वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, कई व्यक्तियों में से एक, कई व्यक्तियों में से एक अनेक शब्दों का एक शब्द होगा, हमें बताना दोस्तों। आप लोग भी साथ साथ लगाने की कोशिश करें। ए है प्रथम, बी है सर्वोच्च, सी है सर्वश्रेष्ठ और डी है अन्यतम। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कई व्यक्तियों में से एक अनेक शब्दों का एक शब्द क्या होगा? अन्यतम, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, आकाशदीप के रचनाकार बताने हैं, यानी ये एक रचना है, किसकी रचना है ये हमें बताना है। ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय, बी है तुलसीदास, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है दोस्तों प्रेमचंद। तो आकाशदीप के रचनाकार कौन है दोस्तों? आप लोग भी साथ साथ लगाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक अच्छी तैयारी, सटीक तैयारी हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे। भरमर गीत पुस्तक के लेखक बताने दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नंबर है सूरदास, बी रस खान, सी नंददास और डी निराला। तो सही क्या होगा दोस्तों? भरमर गीत पुस्तक के लेखक कौन है? नंददास, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो 12 नंबर क्वेश्चन, मैंने 3 कुर्सी खरीदी, वाक्य का वर्तनी अशुद्धि से दोस्तों वाक्य शुद्धि, एक वर्तनी होती है एक वाक्य शुद्धि। तो मैंने 3 कुर्सी खरीदी, ये वाक्य गलत है। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा ये हमें बताना है। 4 विकल्प हमारे सामने हैं। ये नंबर है मैंने 3 कुर्सी खरीदी, बी है मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, सी है मैंने 3 कुर्सी खरीदा और डी नंबर है मैंने 3 कुर्सियां खरीदा। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों इनमें से? सही आंसर होगा दोस्तों मैंने 3 कुर्सियां खरीदी। जब कुर्सी से ज्यादा होगा दोस्तों वह वसन हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन है दोस्तों ये, कामायनी जयशंकर प्रसाद का रचना है, वाक्य का शुद्ध रूप बताना दोस्तों। 4 विकल्प हमारे सामने हैं। ए नंबर है कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, बी है कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना है, सी नंबर है कामायनी जयशंकर प्रसाद कामायनी की रचना है और डी नंबर है दोस्तों कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद की है। एलिमिनेशन करें दोस्तों तो और इजी हो जाता है। जैसे डी नंबर है कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद की, उल्टा लिखा है गलत हो जाएगा। सी भी आपका छट जाएगा दोस्तों। जयशंकर प्रसाद कामायनी की रचना, ऐसा भी नहीं होगा दोस्तों। अब बाकी 2 ही बचे हैं, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना और कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना है। तो दोस्तों द्वारा रचित नहीं, जब उन्हीं की रचना है तो द्वारा थोड़ी लगेगा, सीधा कट के हमारा आंसर विकल्प नंबर ये आ जाएगा। ऐसा भी दोस्तों आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, पुरानी प्रथा पर चलना, मुहावरे से क्वेश्चन है दोस्तों। पुरानी प्रथा पर चलना किस मुहावरे का सही अर्थ है? ए नंबर है लोहा लेना, बी हाथ की तोते उड़ाना, सी लकीर का फकीर होना और डी नंबर 2 कौड़ी का आदमी। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पुरानी प्रथा पर चलना यानी लकीर का फकीर होना, विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो इस टेस्ट सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ए नंबर है आत्मसमर्पण करना, बी घुटनों के बल बैठना, सी नंबर गिड़गिड़ाना
और डी नंबर है घुटने का टूटना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? घुटने टेक देना यानी आत्मसमर्पण करना। विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा और देखे होंगे कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है और आपसे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन कम से होते हैं दोस्तों तो टेस्ट सीरीज का पुनः रिवीजन करें ताकि होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिटेन परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वॉल पर सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियो आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।